शिव स्वरोदय। जब सांस थोड़ी थोड़ी देर में बाएं से दाहिने और दाहिने से बाएं बदलने लगे तो समझना चाहिए कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। इसी को शून्य स्वर भी कहा जाता है और यह सब कुछ नष्ट कर देता है। उस नाड़ी में अर्थात सुषुम्ना में अग्नि तत्व का प्रवाह काल रूप होता है। सभी शुभ और अशुभ कार्यों के फल को जलाकर भस्मीभूत कर देता है। अतएव इसे विष के समान समझना चाहिए। यदि किसी को चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी अपने क्रम में न प्रवाहित होकर एक ही नाड़ी काफ़ी लंबे समय तक प्रवाहित होती रहे तो समझना चाहिए कि उसका कुछ अशुभ होना है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे सुमुखी, जब क्षण क्षण में बाईं और दाहिनी नाड़ियाँ अपना क्रम बदलती रहे तो ये विषम भाव की द्योतक होती है और उस समय किया गया कार्य आशा के विपरीत फल प्रदान करता है। पर आध्यात्मिक साधनाओं को छोड़कर विद्वान लोग दोनों नाड़ियों का एक साथ प्रवाहित होना विष की तरह मानते हैं। अतएव उस समय क्रूर और सौम्य दोनों ही तरह के कार्यों को न करना ही उचित है, क्योंकि उसका वांछित फल नहीं मिलता। सुषुम्ना के प्रवाह काल में जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि, जय और पराजय आदि के प्रश्नों पर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह काल में जय, लाभ और सुख चाहने वाले को ईश्वर का चिंतन और योगाभ्यास आदि कर्म करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना चाहिए। सूर्य स्वर के प्रवाह के बाद बार बार सुषुम्ना के प्रवाहित होने पर न ही किसी को शाप देना चाहिए और न ही वरदान, क्योंकि इस स्थिति में सब निरर्थक होता है। स्वरों के संक्रमण और तत्वों के संक्रमण के समय अर्थात दो स्वरों और दो तत्वों के मिलन के समय कोई भी शुभ कार्य, पुण्य, दानादि कार्य नहीं करना चाहिए। विषम स्वर के प्रवाह काल में यात्रा प्रारंभ करने का विचार मन में उठने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे यात्रा में कठिनाई तो आती ही है, हानि भी होती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकता है। यदि चंद्र स्वर प्रवाहित हो रहा हो और कोई सामने से आए, बाएं से आए अथवा ऊपर से या सामने से, बाएं या ऊपर की ओर और विराजमान हो तो समझना चाहिए कि उससे आपका काम पूरा होगा। इसी प्रकार जब सूर्य नाड़ी प्रवाहित हो रहा हो तो नीचे, पीछे अथवा दाहिने से आने वाला या उक्त दिशाओं से विराजमान व्यक्ति आपको शुभ संदेश देगा या आपका काम पूरा करेगा। किंतु यदि स्थितियाँ इनके विपरीत हो तो आध्यात्मिक गुरुजनों को समझना चाहिए कि वह काल बिल्कुल रिक्त और अविवेकपूर्ण है, अर्थात कार्य में सफलता के लिए उचित समय नहीं है। पिछले श्लोकों की ही भांति इस श्लोक में भी वही बातें दूत के बारे में कही गई है, अर्थात चंद्र स्वर के प्रवाह काल में यदि कोई दूत बाएं, ऊपर या सामने से आए अथवा सूर्य स्वर के प्रवाह काल में यदि वह दाहिने, नीचे या पीछे से आए तो समझना चाहिए कि वह कोई शुभ समाचार लाया है। ऐसा न हो तो विपरीत परिणाम समझना चाहिए।